सो हेलो गाइस, मैंने आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता दिया कि ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिडक्शन वो होता है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें एक्सेप्ट करते हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को, रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसमें हम क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसमें हम विच कैन गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जो सब्सटेंस हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको मैंने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कहता है कि चेंज, जितना चेंज है एटम के ऊपर कितना चेंज है अपीयर्स टू विच हैव ऑल द अदर एटम्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स आयंस। ठीक है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिफरेंट एक ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे H2S है तो H इसका H का कितना 1 होता है प्लस एक्स ठीक है इजिकल टू 0। तो ये आपके पास अगर 2 + x इजिकल टू 0, x इजिकल टू इधर 2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये आपका चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, तो हमारे पास s का चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना आया -2, ये हमारे पास -2 आया। मैं आपको दोबारा एक और एग्जांपल 2-3 और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है। देखो H2 आया प्लस x की लेंगे, x का हमें नहीं पता, ऑक्सीजन का हमें पता है कितना चार्ज होता है -2 होता है, इजिकल टू 0 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो, 2 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा -4, 2 का 8 -8 आ जाएगा, x आ गया। x इजिकल टू यहाँ पर 8 में से 2 गए कितने होते हैं 8 में से 2। अब देखो 2 आ गया यहाँ पर प्लस x -8 हो गया, तो यहाँ पर x, ये देखो 8 में से 4 के कितने होते हैं माइनस की, तो x 6 आ गया, -6 आ गया इजिकल टू 0 आ गया। अब अगर x यहाँ पर माइनस 6 था, x यहाँ पर x के साथ अगर यहाँ पर -6 है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये आपके मतलब कि यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर +6, ये आपकी +6 वैल्यू आ गई। अगर आगे आपके एग्जांपल है H2O7 2 नेगेटिव, ये देखो H2O7 2 नेगेटिव, इसको कैसे करना है, 2x, s की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर x आ जाएगा, 2 × x + 7 ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है और साथ में आपको -2 दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर -2 दिया हुआ चार्ज आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज वैसे -2 होता है, आपको पता ही है। 2 आ गया -2 7 का 14 होता है, -14 हो गया इजिकल टू -2 हो गया। यहाँ पर 2x है, 2x है ना, 2x है। ठीक है, अब 2x इजिकल टू -2 + 14 होता है, इधर आके -14 इधर आके +14 हो जाएगा। अब अगर क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके पास है 2x इजिकल टू -12 हो गया, x इजिकल टू -12/2 दैट इज़ -6 आया। एक बार आंसर चेक करते हैं कि -6 ही आ रहा है हमारा। हाँ, आंसर हमारा +6 आ रहा है, क्योंकि ये बड़े का निशान देखना ना, तो यहाँ पर हमारे 6 आ गया आंसर। ठीक है, ये देखो कैसे किया, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया। देखो ध्यान से देखो, ये मैंने कैसे किया, 2SO7 2 नेगेटिव, तो 2 आ गया, x की वैल्यू नहीं, s की वैल्यू नहीं पता थी तो x लगा दी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। 7 आ गया, ऑक्सीजन का वैसे ही आपको पता होता है कि ऑक्सीडेशन कितना चार्ज होता है, -2 होता है, यहाँ पर -2 पर दिया हुआ था, तो 2x आ गया, -2 7 का 14 हो गया, -14 हो गया, इधर -2 है, यहाँ पर अगर 2x है, यहाँ पर -14 इधर आके +14 हो जाएगा, तो ये आपके पास डिवाइड किया, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे एग्जांपल देखो। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमने ClO3 नेगेटिव की, तो Cl का आपको चार्ज पता है -1 होता है। ठीक है, सॉरी, हमने ClO3 है ना, तो हमने यहाँ पर Cl का निकालना है। ठीक है, ClO3 नेगेटिव, तो हमारे पास Cl का निकालना है, हमें पता नहीं तो x ले लेंगे। 3 आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की आपको पता होता है -2 होती है, और यहाँ पर -1 हो गया, तो x आ गया -6 आ गया, 3 2 का 6 हो गया, -6 आ गया इजिकल टू -1 हो गया, x इजिकल टू -1 + 6 ये आ गया। यहाँ पर x इजिकल टू -5 + 5 आ जाएगा।
आपका +5 आंसर आ गया, +5 आंसर। आगे हमारे पास है, आगे हमने किसका निकालना है, BRF3 का, BRF3 का निकालना है। तो अगर हमने BRF3 का निकालना है, हमने BRF3 का निकालना है, तो x BR का हमें पता नहीं है, +3 का यहाँ पर होता है, यहाँ BF का आपके पास हो गया -1 हो गया, ठीक है, -1 चार्ज होता है फ्लीन का, इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -3 आ गया, इजिकल टू 0, x इजिकल टू +3, तो आपके पास +3 आंसर आ गया, +3 आंसर हो गया। अब अगला निकालो C4, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो उसकी निकालनी है। अब हमें कार्बन का तो पता नहीं है, कार्बन x ले लिया, +4 हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है ना, 0 आ गया, तो x इजिकल टू +4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -4, -4 आपका कार्बन का आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन के ऊपर कितना, कार्बन के ऊपर कितना, ठीक है। आगे 1-2 एग्जांपल और देख लो, Fe3O4, देखो आयरन का हमें निकालना है, Fe3O4, 3x आ जाएगा, +4 -2 आ जाएगा, इजिकल टू 0, ये देखो 3x आ गया, 4 आ गया, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, आपको पता ही, 0 आ गया, 3x आ गया, -4 का 8, 4 का कितना आता है 8, -8 आ गया, इजिकल टू 0, x इजिकल टू यहाँ पर x इजिकल टू क्या कहते हैं, 8 में से 3 के कितने होते हैं, ये देखो 3, ये ऐसे ही आ गया। अब देखो यहाँ पर आपके पास x इजिकल टू उधर जाके आपके 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, तो ये आपके पास डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी x इजिकल टू 2.67, x इजिकल टू 2.67। ये देखो कैसे हुआ, 3 के साथ x लगा दिया, 4 -2 हो गया, 3x हो गया, -4 का 8 हो गया, -8 हो गया, उधर जाके आपके पास 8/3 हो गया, तो फिर आपको उसको डिवाइड करके आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे हमने बस एक और एग्जांपल देखो, PB3O4 की वैल्यू अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, 3 आ गया, x ले लो, 3x हो गया, +4 -2 हो गया, इजिकल टू 0 आ गया, 3x हो गया, -8 हो गया, 4 का 8 हो गया, -8 हो गया, इजिकल टू 0 हो गया, x इजिकल टू 8/3 हो गया, ठीक है, 8/3, फिर ये डिवाइड करके आपके पास फिर 2.67 आ गया, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये तो ये आपका डिविजिबल हो ही नहीं सकता, तो फिर ये पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखो, H2O8 2 नेगेटिव, तो 2 के साथ सल्फर का निकालना है, तो x लगा दिया, सल्फर की ऑक्सीडेशन निकालनी है, तो x आ गया, +8 आ गया, 8 ऑक्सीडेशन का चार्ज हमें पता -2 होता है, ऊपर चार्ज हमें दिया हुआ है -2, ये आ गया। उसके बाद 2x आ गया, 2 -8 का 16 हो गया, ठीक है, इजिकल टू -2, ठीक है, 2x आ गया, इजिकल टू -2 प्लस इधर आगे +16 हो गया, 2x इजिकल टू -16, ये आपके पास हो गया 4 +14, x इजिकल टू +7, x इजिकल टू 1 मिनट, +6 आ गया, +6 आ गया, ठीक है, +6 आ गया। ये देखो गाइस, SO2O7 2 नेगेटिव की 8 S2O8 2 नेगेटिव की करनी, 2x आ गया, +8 -2 हो गया, इजिकल टू -2 हो गया, ये आ गया। अब देखो 2x आ गया, यहाँ पर आ गया 8 2 का 16 होते हैं, -2 हो गया, 2x इजिकल टू -2, यहाँ पर +16 आ गया, 2x इजिकल टू, ये देखो 2x आ गया, 2x 8 2 का 16 आ गया, -16 उधर जाके +16 हो गया। अब हमने इसको निकाल,
ये आ गया 14, तो एक्स आपके पास +7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ठीक, ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या कितने हैं यहाँ पर हमने निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन की निकालनी है हमने। तो एक्स आ गया +2, यहाँ पर -2 आ गया, इक्वल टू 0।